नमस्कार दोस्तों। कथाओं की श्रृंखला में जातक कथा से कहानियाँ सुना रही हूँ। अभी बहुत सारी कहानियाँ सुना चुकी हूँ और बहुत सारी कहानियाँ सुनानी है। आप ऐसी ही छोटी छोटी लेकिन प्रेरणादायी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे साथ बने रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें। वाराणसी के कुछ व्यापारी व्यापार करने के ख्याल से बाबेरू द्वीप गए थे और अपने साथ एक कौवा भी ले गए थे। उस समय बाबेरू द्वीप में कोई पक्षी नहीं था, तो सबने आश्चर्य से देखा और साधुओं से कहा कि यह कौवा हमें दे दें। तो व्यापारी थे, उन्होंने व्यापार कर लिया। 1000 सोने के सिक्के के बदले उस कौवे को दे दिया। उन्होंने उसे सोने के पिंजरे में रखा और उसकी बहुत प्रशंसा होने लगी। व्यापारी लौट आए अपने घर। कौवे की बहुत प्रशंसा होने लगी। जो आते सभी देखते और कहते कि कितना सुंदर रंग है, कितनी अच्छी आवाज़ है। और इस तरह से कौवा बहुत ही प्रशंसा पाने लगा। कुछ दिन के बाद फिर व्यापारी बाबेरू द्वीप गए और अपने साथ इस बार मोर लेकर गए थे। उस मोर को देखकर तो सभी लोग वहाँ के बहुत आश्चर्यचकित हुए। तो कहा कि ये भी हमें दे दीजिए। तो व्यापारियों ने कहा कि दे देंगे, लेकिन इसकी कीमत कुछ ज़्यादा है। बोले कितनी कीमत है? बोले 10,000 सोने के सिक्के हैं। उन लोगों ने दे दिया और मोर को रत्न जड़ित पिंजरे में रखा। व्यापारी अपने यहाँ लौट आए। अब उस मोर में क्या गुण था कि वह इशारा करने से बोलता था और चुटकी बजाने से बोलता था और ताली बजाने से नाचता था। यह देखकर बहुत प्रभावित हुए, इसीलिए उसका मूल्य भी उन्होंने 10,000 सोने के सिक्के दिए थे। और बस सभी वहाँ आने लगे, सभी देखने लगे, सभी खुश होने लगे। लेकिन कौवे पर से सबका ध्यान हट गया। कौवे को जो मान मिलता था वो नहीं मिलने लगा और कौवा बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन पिंजरा खुला रह गया। मौका देखकर कौवा उड़ गया और मल के ढेर पर जाकर बैठ गया। तब से कौवे की कोई नहीं सुनता और कौवा हमेशा ही दूषित चीज़ों को खाता पीता रहता है। तो यह है एक तरह से तुलना मोर और कौवे में। इस तरह का स्वभाव होता है, लोगों में भी होता है, पशुओं में भी होता है, पक्षियों में भी होता है। तो जो जिस लायक होता है उस तरह से उसका सम्मान होता है और अपमान होता है। आशा है कहानी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।